नेक्स्ट आपके पास जो बेसिक फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है, सबसे पहले क्या है, इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, क्लासीफाई सिमिलर ट्रांजैक्शन इनटू यूजफुल रिपोर्ट्स, यानी जब आप जर्नल जर्नल बनाते हैं उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, लेजर बनाते हैं, यानी परचेज की ट्रांजैक्शन सेपरेट बना लेते हैं, परचेज के अकाउंट में, सेल की ट्रांजैक्शन सेल्स के अकाउंट में, एसेट्स की ट्रांजैक्शन एसेट में, कैश की ट्रांजैक्शन कैश में। उसके बाद आप समरी बनाते हैं, समराइज का मतलब ट्रायल एंड बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनके अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आ जाते हैं। अब इसकी मदद से आप उनसे इंफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं और वही इंफॉर्मेशन आप मैनेजमेंट और ओनर के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब ये कैश फ्लो प्रॉस्पेक्ट्स है, ये हम पहले डिस्कस करते हैं, मतलब इसको थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि बेसिक्स होता क्या है, यूज किस लिए की जाती है। अब ये देखें, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सीएसएस के सिलेबस में बार बार इसका जिक्र किया हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आईएफआरएस इसके बाद में। तो देखिए कि इसका मकसद क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, क्लेम्स टू द रिसोर्सेज एंड चेंजेस इन रिसोर्सेज एंड क्लेम्स, यानी आपने इंफॉर्मेशन जो रिपोर्टिंग करते वक्त देनी है वो किससे रिलेटेड देनी है कि बिजनेस के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, क्लेम टू रिसोर्सेज, उन एसेट्स को क्लेम करने वाले कितने हैं, यानी आपके जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने आपको लोन दिए हुए हैं उनका पार्ट कितना है, और जो ओनर्स हैं उन्होंने उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है। एंड चेंजेस इन रिसोर्सेज, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन रिसोर्सेज में क्या चेंजेस आ रही है, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, और क्लेम्स जो कर रहे हैं आउटसाइडर और ओनर्स, उस समय इनका कितना मतलब शेयरिंग है। नेक्स्ट आपके पास इंफॉर्मेशन यूजफुल इन असेसिंग अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये आप इस फ्यूचर कैश फ्लोज को भी मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन यूजफुल इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट डिसीजंस, कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है या किसी पे क्रेडिट देना है या क्रेडिट लेना है, तो उससे रिलेटेड भी ये रिपोर्टिंग आपको क्या करती है, हेल्पफुल होती है इन मेकिंग डिसीजंस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो इनका प्राइमरी जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर आपके पास बैलेंस शीट आ जाती है, इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आ जाती है। ये बताएं एवरीथिंग इज ओके, कोई इशू तो नहीं आ रहा क्लास के अंदर? इधर बता दें कि सबको वॉइस क्लियर आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, आप ऐसा करें, अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने पेन और पैड साथ रख कर उसको नोट करते जाएं, ताकि आपको ये एंड तक भूल ना जाए, आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये हम पहले 3-4 चैप्टर इसको ओवरव्यू करेंगे ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सारे रिवाइज हो जाएं, फिर हम आपके मेन टॉपिक्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो करेंगे। और साथ में आपको एक असाइनमेंट भी दी जा रही है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो ये है कि कल आपने इसका क्वेश्चन करना है कि डिफाइन अकाउंटिंग, नोट कर लेंगे, डिफाइन अकाउंटिंग, explain the generally accepted accounting principles, explain the generally accepted accounting principles। तो ये आपके पास जिसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आ जाते हैं, अकाउंटिंग असम्पशंस आ जाती हैं। तो ये आपने इसको प्रिपेयर करना है और इसका टेस्ट आप कल मतलब 8 बजे तक आप इसको सेंड कर सकते हैं। प्रिपेयर करें, टेस्ट लिखें और उसको पीडीएफ बना के या इमेज बना के आप शेयर कर सकें ताकि वो साथ साथ चेक होते रहें। और इनका मकसद ये होगा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी साथ साथ होता रहे, और प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल चैप्टर जैसे पढ़ेंगे उनको भी हम साथ साथ आपको असाइनमेंट साथ साथ दी जाएगी, और आपने ये प्रॉपर साथ साथ उसको टाइम दे के हल भी करने हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो विदाउट प्रैक्टिस आप इसके अंदर अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? चलिए जी, आपके पास ओके, क्वेश्चन रिपीट दोबारा कर रहा हूँ कि डिफाइन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम गैप के नाम से याद करते हैं, वो उसमें आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स लिखे होंगे किसी बुक्स के अंदर नेट से, किसी ने कन्वेंशंस लिखी होंगी, किसी ने अजम्पशंस लिखी होंगी। तो ये आपने जनरली, ये हमने पहले जो डेमो लेक्चर था उसके अंदर भी डिस्कस किया था, ये आपने प्रिपेयर करना है
और इसका टेस्ट तैयार करना है, और किसी टाइम भी दिन में आपने याद करके विदाउट द हेल्प ऑफ बुक्स या इंटरनेट आपने खुद से उसको लिखना है विद एग्जाम्पल। और इस टेस्ट को कल आपने 8 बजे से पहले पहले क्या कर देना है, सेंड कर देना है, ताकि वो साथ साथ आपके चेक भी होता रहे। और ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है उनको साथ साथ लेके चलेंगे। हाँ, उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी अगर आपको कोई इशू होगा तो हम वो भी साथ साथ डिस्कस कर लिया करेंगे। चलिए जी, हम आपके पास जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो है आपके, जिसके अंदर आपको जाती है फिर बैलेंस शीट आ जाती है। अब बैलेंस शीट क्या बताती है? इट टेल्स अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के ऊपर किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आ जाते हैं? आपके पास एसेट्स आ जाते हैं, आपके पास लायबिलिटीज आ जाती हैं, और आपके पास ओनर्स इक्विटी भी आ जाते हैं। आपने इंफॉर्मेशन देती है कि टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल लायबिलिटीज कितनी है, और टोटल ओनर्स इक्विटी कितनी है। नेक्स्ट आपके पास जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाती है वो इनकम स्टेटमेंट। इट टेल्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये आपके पास बताती है कि ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और नॉर्मली ये क्वार्टरली भी बनाई जाती है, बाजू का मंथली भी बना रहे होते हैं, सेमी एनुअली भी बनाते हैं, और जो मोस्टली बनाई जाती है, जो आपने अगर रिपोर्ट करनी होती है वो एनुअली होती है। तो उसके अंदर आपने कंपनी की परफॉर्मेंस बतानी होती है कि कंपनी ने पूरे साल के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितने उसके एक्सपेंसेस हुए, और कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया या कंपनी ने लॉसेस बियर किए। तो ये आपने इंफॉर्मेशन बतानी है। उसके बाद आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, कि आपने जो आपके 3 पार्ट्स हैं, ऑपरेशन, फिनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनके नेट इफेक्ट चेक करने हैं। और ये आपको बताना है कि पूरे साल के अंदर आपका कैश इंक्रीज हुआ या आपका कैश डिक्रीज हुआ, कैश के मुतालिक आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। और नेक्स्ट आपके पास आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, जिसके अंदर आपने ओनर से रिलेटेड के इनकी ओपनिंग रिटेन अर्निंग बैलेंस कितना पड़ा होता, इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, इसका आपने डिविडेंड कितना पे आउट किया, कोई प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट थी वो कितनी थी, तो इस अब एट द एंड ऑफ द ईयर इनका कितना पार्ट है बिजनेस के अंदर, कितनी इन्वेस्ट कैपिटल पड़ा हुआ है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेंड्स टू व्यू बिजनेस, यानी आपको क्या करती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटर्नली रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन, तो कौन कौन सी इसकी फीचर बन जाती हैं? ए मीन्स टू एन एंड, कि अब तक इसके अलावा आप कोई एंड तक पहुंचने का एक जरिया है। यानी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी बिजनेस के अंदर, जब तक आप बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे कि आया बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं, बिजनेस की ग्रोथ रेट क्या है, बिजनेस की रेशियो एनालिसिस क्या है, और दूसरे इन्वेस्टर का बिहेवियर इसमें क्या आ रहा है, और इसकी जो शेयर प्राइसेस है वो कितनी फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो जब तक आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। नेक्स्ट ये है कि ब्रॉडर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि ये इंफॉर्मेशन आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हुई है उससे भी ज्यादा ब्रॉडर है, क्योंकि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको देख के ही लोगों ने क्या लेना होता है? डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट आपके पास ये हिस्टोरिकल इन नेचर होती हैं, क्योंकि आप जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं वो हिस्ट्री हो चुकी होती है, जो टाइम गुजर जाता है उसको क्या कहलाते हैं? हिस्ट्री कहलाती है। तो इसलिए जो 12 मंथ या 1 ईयर गुजर जाता है तो आप उसकी बेस पे क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। तो वो आप हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन बता रही होती है, और इसलिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग या इन्फॉर्मेशन क्या होती है? हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है रिजल्ट्स फ्रॉम इनएग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट मेजर्स, कि आपने जो अकाउंटिंग फर्म के बेसिक रूल्स है कि आपके पास जो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए और रिलायबल और अकोरेट होनी चाहिए। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन ड्राइव करें वो अकोरेसी पे बेस करनी चाहिए। नेक्स्ट ये है बेस्ड ऑन जनरली पर्पस अजम्पशन, जो आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर ये बेस करनी चाहिए, उनसे हट के नहीं होनी चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट ये है कि यूजफुलनेस इनहांस विया एक्सप्लेनेशन, कि जितनी ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी, एक्सप्लेन्ड होगी, उतना ही बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए ये क्या होगी? यूजफुल होगी। बेटा ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक पेपर में आया हुआ है पीएमएस में, और 10 मार्क्स का सीएसएस में आया जो आपको बताया हुआ है। अब इसके अंदर क्योंकि वो सीएसएस के हर क्वेश्चन के अंदर वो नॉर्मली न्यूमेरिकल के साथ थ्योरेटिकल पार्ट को टच कर रहा है, तो जिसके अंदर वो बाज़ का गैप से रिलेटेड पूछ लेता है, बाज़ का वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है, जी बताएं इन ट्रांजैक्शन का इसके ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इनकी बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से वो 5 का 10 का 20 का वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये आपको इसमें क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं। तो इसलिए
अब कोशिश करें कि साथ साथ इनको प्रिपेयर करते रहें। नेक्स्ट है इंटरनल यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो एक्सटर्नल थे जिसके अंदर आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, बिजनेस यूनिट्स मैनेजर्स हैं, प्लांट मैनेजर्स हैं, स्टोर मैनेजर्स हैं और लाइन सुपरवाइजर हैं। ये वो लोग हैं जो आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो उसको क्या कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे क्या ले रहे होते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं। अब ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट है जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो नॉर्मली क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। वही ओनर्स क्या करते हैं, सीईओज को सिलेक्ट करते हैं और हर सीईओ के नीचे क्या होता है, हर डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज या उसके स्कोप वाइज क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, यानी बिजनेस यूनिट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स, वाइस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन सर्विस या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यानी आप ऐसे समझ लें कि चीफ एग्जीक्यूटिव नीचे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, रिसीवेबल डिपार्टमेंट, पेएबल डिपार्टमेंट, या जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट होंगे उनके क्या होंगे, इसके नीचे वाइस होंगी। फिर हर वाइस के नीचे डिफरेंट क्या होंगे, उसके नोमेनक्लेचर्स होंगे और ये स्ट्रक्चर हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजरियल रिपोर्टिंग था जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन अबाउट, ये इनका मकसद क्या है मैनेजरियल रिपोर्टिंग का, to provide information about decision making authority, for decision making support and for evaluating and rewarding decision making performance। क्या आप इस मैनेजर रिपोर्टिंग का मकसद यह है कि आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप डिसीजन ले, अथॉरिटीज जो है वो डिसीजन ले सकें और उस ये इंफॉर्मेशन डिसीजन लेते हुए उसको सपोर्ट करें और उस डिसीजन को आप इवेल्युएट करें ताकि उस इवेल्युएशन की बेस के ऊपर आप क्या कर सकें, रिवार्ड भी दे सके परफॉर्मेंस के हिसाब से। वो मैनेज एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, वो मैनेजमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन यूजफुल इन असेसिंग बोथ द पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर डायरेक्शन। अब देखें कि जो नॉर्मली जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है कॉर्पोरेशंस की, वो कंपैरेटिव की जाती है, यानी वो ईयर वाइज, किसी की 2-2 साल की होती है, किसी की 3-3 साल की, नॉर्मली 2 साल की चलती है। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको रिपोर्टिंग पता चलती है कि लास्ट ईयर क्या था, अब क्या पोजीशन है, यानी आप बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं या लॉसेस की तरफ जा रहे हैं, ताकि उसकी बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन डिसीजन ले सकें उसको रेक्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट ये कि इंफॉर्मेशन यूजफुल टू हेल्प द एंटरप्राइज अचीव इट्स गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन। कि आपको ये क्या करनी चाहिए, हेल्प हो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए।